हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किया था और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। बहुत ही ईजी है ये। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू 2, एक तरफ वेरिएबल है और एक तरफ कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इससे हमें 3 इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। तो x इक्वल टू 2 हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि दोनों साइड में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करें तो x इक्वल टू 2 ही आए। ठीक है, तो सपोज़ हम करते हैं बोथ साइड बाय 6, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। ओके, तो 6 को हमने x मल्टीप्लाई किया, x इंटू 6, और राइट हैंड साइड में भी 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू 2 ही बचेगा। तो x इंटू 6 विल बी 6x इक्वल टू 2 इंटू 6 विल बी 12। ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी फ्रॉम x इक्वल टू 2। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6x इक्वल टू 12 तो आपको x इक्वल टू 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर, लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं। अब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम किसी नंबर से, सेम ही नंबर से माइनस कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। सपोज़ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड बाय 4, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 4। ठीक है, तो 6x माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 4। ओके, 6, अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 4 एज इट इज़ रह जाएगा, 12 माइनस 4 विल बी 8। ओके, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको x इक्वल टू 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 गिवन है, उससे हम और वेरियस इक्वेशंस उसमें फाइंड कर रहे हैं। तो हमें 3 इक्वेशन बोला है इसमें फाइंड आउट करने के लिए, तो हम 3 ही इक्वेशन इसमें फाइंड आउट करेंगे। और ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करने से ही ये आएगा। आप और भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप सॉल्व करो तो x इक्वल टू 2 ही आपको मिले। ठीक है, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि 4 से ही आप सब्ट्रैक्ट करो, वो तो हम करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमें 3 इक्वेशन इनको कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। तो -4 की जगह आप -3, -2, -1 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसको बस सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 2 ही मिलना चाहिए। तो हमने -4 से किया यहाँ पे, तो हमें ये एक और इक्वेशन मिल गई, सेकेंड इक्वेशन। तो इसे लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 6 से, तब भी इस पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लेते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। ठीक है, तो 6x माइनस 4 अपॉन 6, राइट हैंड साइड में भी 8 अपॉन 6 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे, 6x अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू 8 अपॉन 6। ये वाला 6 से 6 कैंसिल कर लेते हैं, x माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू 8 अपॉन 6। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 8 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 8 प्लस 4 विल बी 12 और डिनोमिनेटर में 6 बचेगा, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा 12, 6 2 से 12, तो x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली फ्रॉम x इक्वल टू 2 से। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बहुत ही इजी था, इसको और भी बहुत तरीके से करा जा सकता है। हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन बना के 2 इक्वेशन उसमें और कंस्ट्रक्ट कर ली। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका बी पार्ट। सेकेंड है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -2।
अब पहले ए पार्ट में x इक्वल टू 2 था, अब x इक्वल टू -2, तो ये भी बहुत आसान है। अब हम बोथ साइड किसी एक ही नंबर से हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको सॉल्व करके x इक्वल टू -2 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बाय 5। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 इंटू 5। x इंटू 5 विल बी 5x इक्वल टू -2 इंटू 5 विल बी -10। ठीक है, तब व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन 5x इक्वल टू -10 यू विल गेट x इक्वल टू -2। ओके, अब इसी को फर्दर लेके चलते हैं, पहले से लिख लेते हैं, ये हो गई इक्वेशन 1। अब 2 इक्वेशन और बची हैं। अब इसी में अब हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर सेम नंबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। सपोज हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट बाय 3, तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 3। 5x -3 लेफ्ट हैंड साइड में, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में 10 - 3। ओके, 5x -3 इक्वल टू -10 - 3 हो जाएगा -13। तो ये दूसरी इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट x इक्वल टू -2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 2, ठीक है, तब भी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू -2 ही हमारा आ जाएगा। तो लिख लेते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ओके, 5x -3 अपॉन 2 इक्वल टू -13 अपॉन 2। इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5x अपॉन 2 -3 अपॉन 2 इक्वल टू -13 अपॉन 2। ओके, तो ये एक थर्ड इक्वेशन ये बन गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस x इक्वल टू -2। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 3। तो ये 3 इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली जो क्वेश्चन में पूछा था, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -t। तो हमने x इक्वल टू -2 से स्टार्ट किया। ओके, उसको पहले मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मिल गई। फिर उसके बाद उस इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया सेम नंबर से बोथ साइड, तो हमें इक्वेशन 2 मिल गई। फिर उसी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, आपको उसी को लेके सॉल्व करना है आगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।